राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। नाम था धापू बाई। धापू बाई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। हर साल मकर संक्रांति पर गांव में एक ही चर्चा होती। किसने क्या दिया, कितना दिया और किसको दिया। कोई बर्तन देता, कोई कपड़े, कोई पैसे। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा दिखावे और देखादेखी में बदलती जा रही थी। एक अलग सोच। धापू बाई हर साल चुपचाप अपने घर के कोने में रखा एक मिट्टी का घड़ा भरती रहती। उस घड़े में वो थोड़ा थोड़ा अनाज डालती, कभी बाजरा, कभी गेहूं, कभी तिल। गांव की औरतें हंसती थी। अरे धापू, आजकल अनाज कौन देता है? बर्तन दो, कपड़े दो, तभी नाम होगा। धापू बाई बस मुस्कुरा देती। मकर संक्रांति का दिन। संक्रांति आई। गांव के चौक में लोग लेनदेन में लगे थे। कोई गिन रहा था, कोई दिखा रहा था। धापू बाई ने किसी को कुछ नहीं दिया। लोगों ने बातें बनाई, इसके पास देने को कुछ है ही नहीं, कंजूस है। लेकिन धापू बाई चुपचाप अपने घर से वो मिट्टी का घड़ा उठाकर गांव के आखिरी छोर पर चल दी। असली जरूरतमंद। वहां एक बुजुर्ग दंपति रहता था। न बेटा, न बहू, बस दो कमजोर हाथ। धापू बाई ने घड़ा उनके सामने रखा और बोली, माता पिता, इसमें दिखावा नहीं है, बस पेट भरने का सहारा है। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। गांव की आंखें खुली। शाम तक बात फैल गई। लोग देखने आए। किसी ने पूछा, तूने सबको क्यों नहीं दिया? धापू बाई ने बस इतना कहा, अगर एक भूखा पेट भर जाए तो 100 दिखावे फीके लगते हैं। उस दिन पहली बार गांव चुप था। सीख का असर। अगले साल मकर संक्रांति बदली हुई थी। अब लोग पूछते, किसे जरूरत है, कौन अकेला है। दिखावा कम हुआ, संवेदना बढ़ी। आखिरी सीख। धापू बाई ने कहा, त्योहार का मतलब देना नहीं, समझना है। और समझ वही सच्ची है जो जरूरतमंद तक पहुंचे।